प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे से भारत को एक साथ सांस्कृतिक, तकनीकी और रणनीतिक स्तर पर बड़ी उपलब्धियां मिली। एक तरफ करीब 1000 साल पुरानी चोल ताम्र पट्टिकाओं की भारत वापसी का रास्ता साफ हुआ है, तो दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर और हाईटेक सेक्टर में भारत नीदरलैंड सहयोग को नई रफ्तार मिली। पीएम मोदी ने डच राजा और रानी से मुलाकात के साथ साथ वैश्विक संकट, ऊर्जा चुनौती, स्टार्टअप और भारत के टेक भविष्य पर भी बड़ा विजन पेश किया। इतिहास से लेकर हाईटेक तक इस दौर ने भारत की बदलती वैश्विक भूमिका को फिर सामने रखा। 1000 साल पुरानी चोल धरोहर लौटेगी भारत। नीदरलैंड दौरे पर बड़ा सांस्कृतिक समझौता, तकनीक, ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर फोकस। नीदरलैंड से भारतीय समुदाय को पीएम मोदी का संदेश। भारत को चाहिए बेस्ट और फास्टेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर हैं। पीएम मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान 11वीं सदी की ऐतिहासिक चोल ताम्र पट्टिकाओं को भारत लाने पर समझौता हुआ। ये करीब 1000 साल पुराने तमिल दस्तावेज हैं, जिनमें चोल साम्राज्य से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी है। 1000 साल पुराने तमिल दस्तावेज भारत लाए जाएंगे। समझौते के तहत 11वीं सदी की चोल ताम्र पट्टिकाएं जल्द भारत लाई जाएंगी। ये 21 बड़ी और 3 छोटी तांबे की प्लेटों का संग्रह है। इनमें ज्यादातर लेख तमिल भाषा में लिखे गए हैं। इन पट्टिकाओं में राजा राजेंद्र चोल प्रथम और उनके पिता राजा चोल प्रथम से जुड़ी जानकारी दर्ज है। ये ताम्र पट्टिकाएं तांबे की बनी प्लेटें होती हैं, जिन पर पुराने समय में अहम बातें लिखी जाती थीं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 19वीं सदी में जब यूरोपीय देश भारत और एशिया के दूसरे हिस्सों में व्यापार और रिसर्च कर रहे थे, उसी दौरान ये दस्तावेज विदेश ले जाए गए थे। द हेग में आयोजित एक कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच भी समझौता हुआ। ये करार सेमीकंडक्टर और चिप तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हुआ। ASML दुनिया की प्रमुख चिप मशीन बनाने वाली कंपनियों में शामिल है, जबकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश बढ़ा रही है। पीएम मोदी ने शनिवार को नीदरलैंड के हेग शहर में वहां के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मुलाकात की। ये मुलाकात शाही महल पैलेस हाउस स्टेनबॉश में हुई। पीएम मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। शिक्षा, तकनीक, डिजिटल तकनीक, ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में साथ मिलकर काम बढ़ाने की बात हुई। नीदरलैंड के राजा और रानी ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज भी रखा। पीएम मोदी ने नीदरलैंड सरकार की मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया अदा किया। नीदरलैंड के हेग शहर में शनिवार को आयोजित CEO राउंड टेबल बैठक में मोदी ने कहा कि भारत में निवेश और कारोबार के लिए सबसे अच्छा समय है कि टैक्स, लेबर कानून और सरकारी व्यवस्था में सुधारों के कारण भारत में मैन्युफैक्चरिंग अब सस्ती और आसान हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स, जो पहले बड़ा आयात क्षेत्र था, अब भारत का बड़ा निर्यात क्षेत्र बन चुका है। भारत और नीदरलैंड ग्रीन हाइड्रोजन, तकनीक और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में साथ मिलकर काम बढ़ाएंगे। टैक्सेशन, लेबर कोड और गवर्नेंस जैसे विषयों में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किए हैं। अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, जो पहले भारत का बड़ा इंपोर्ट आइटम था, आज भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम बन गया है। इस मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हम कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, जिसका लाभ उठाकर आप पूरे विश्व के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसी तरह सर्विसेज सेक्टर में भी भारत अपने टैलेंट के बल पर एफिशिएंसी और इनोवेशन का इंजन बन गया है। विश्व की सभी टेक्नोलॉजी कंपनीज ने भारत में अपनी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोली है। हम आप सभी को भी भारत में डिजाइन एंड इनोवेट करने के लिए आमंत्रित करते हैं, और इसके लिए आज से बेहतर समय कोई नहीं हो सकता। वहीं पीएम मोदी के नीदरलैंड दौरे के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। दुनिया पहले कोरोना, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट से जूझ रही है। अगर हालात नहीं बदले तो बीते कई दशकों के काम पर पानी फिर जाएगा और दुनिया की बहुत बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में फंस जाएगी।
मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश हो, अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे बड़े सपने देखने ही होंगे। आज हमारा भारत भी बहुत बड़े सपने देख रहा है। आज देश कह रहा है हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें बेस्ट चाहिए, और बेस्ट ही नहीं, हमें फास्टेस्ट चाहिए। आज भारत का युवा आसमान छूना चाहता है, वो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाहता है, वो एआई और सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत को आगे ले जाना चाहता है। इसलिए ही भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार बढ़ रहा है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।